नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सीधे सीधे धमकी दी है कि अगर वो अपने तौर तरीके नहीं सुधारता है तो अमेरिका चीन के साथ सारे रिश्ते खत्म कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बयान कब आ रहा है? ये बयान तब आ रहा है जब कल हवाईयन आइलैंड पे चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की 7 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत का नतीजा क्या निकला? बातचीत का नतीजा, चाइनीज तो बहुत चतुर होते हैं, इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा इस मीटिंग के बारे में, लेकिन अमेरिका की तरफ से साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ये कह दिया कि जो मीटिंग में चीन की तरफ से जो बातचीत हुई थी, 9 मुद्दे थे टोटल जो चीन के साथ अमेरिका बातचीत और समझना चाह रहा था। उस पे अमेरिकी सरकार की तरफ से कहा गया है कि दे आर नॉट फोर्थकमिंग, मतलब ये कि वो उलझा रहा है मसले को, साफ साफ अपनी बातें नहीं बता रहा है, ना ही साफ साफ अपने इरादे दुनिया के सामने रख रहा है। कहने का मतलब ये है कि चीन दुनिया के सामने कुछ और पोस्टरिंग कर रहा है और भीतर ही भीतर पर्दे के पीछे एक अजीबोगरीब किस्म की साजिश रच रहा है। और इसलिए अमेरिका ने यह तय किया है कि चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, लेकिन अगर चीन अपने रास्ते नहीं बदलता है तो टोटल कंप्लीट डीकॉपलिंग, मतलब ये कि सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाएंगे। इसका असर चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ अमेरिका की तरफ से ये बयान नहीं आया है, नाटो की तरफ से भी आज की खबर आई है कि उसको देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। नाटो की तरफ से साफ साफ कहा गया है, चाइना इज ऑन आवर रडार मोर देन एवर बिफोर, कि अब से पहले से अब कहीं ज़्यादा। नाटो क्या है? ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम जो वेस्टर्न पावर्स हैं ये उसमें शामिल हैं। जब कभी भी जैसे सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला हुआ या अफगानिस्तान पे हमला हुआ, इराक के ऊपर जिस तरह का जो ऑपरेशन चलता है तो वो नाटो करती, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इसमें जर्मनी है, ये सारे जो बड़े बड़े मुल्क हैं यूरोप और अमेरिका के, उसमें वो हिस्सेदारी सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस है। इसके सामने चाइना की हवाइयाँ उड़ जाएगी। और इस तरह के बयान इस वक्त पे आ रहा है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो नाटो में जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि चाइनाज ग्रोइंग एग्रेशन विथ इट्स नेबर लाइक जापान एंड इंडिया एंड अदर टेरिटरीज लाइक ताइवान। और ये बयान सिर्फ नाटो की तरफ से नहीं आया है, नाटो के अंदर जो यूएस के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है के बेले हचिसन। उन्होंने साफ साफ कहा, इट्स मच मोर ऑन आवर रडार स्क्रीन एंड आई थिंक इट शुड बी बिकॉज we should assess the risk, hope for the best but prepare for the worst। कहने का मतलब ये है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो ये जापान, फिलीपींस, इंडिया उसकी बात नहीं रहेगी, नाटो इसमें शामिल हो जाएगा चीन को सबक सिखाने के लिए। इस बयान का यही मतलब है। कहने का मतलब ये है कि नाटो की तरफ से ये जो बयान आया है ये अपने आप में चीन के अंदर दहशत फैलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें कब हो रही है? ये तब हो रही हैं जब हिंदुस्तान और चीन की सेना गलवान वैली में बिल्कुल आमने सामने है। बातचीत के रास्ते बंद हो गए हैं। चीन ने साफ साफ कह दिया है कि भारत ने ही उसकी ज़मीन को कब्जा कर रखा है, सो भारत को ही पीछे आना पड़ेगा। और वो जो तस्वीरें आ रही है वो पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो सबसे इंटरेस्टिंग और भारत के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से कल एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिकी सरकार ये जो हिंदुस्तान और चीन के बीच जो चल रहा है उस पर नज़र बनाए हुए है। और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान के जो जवान, जो मिलिट्री ऑफिसर्स जो शहीद हुए हैं उनके लिए वहाँ से सद्भावना और पेश किया गया है। और ये कहा गया है कि वो इस चीज़ पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। नोट करने वाली बात क्या है इसमें?
मरे तो चाइनीज भी हैं, क्योंकि ये रिलीज की भाई वहां पे 40 के आसपास चाइनीज आर्मी वालों की डेथ हुई है, ये खबर अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से ही पूरी दुनिया के सामने आई। लेकिन वहां की प्रशासन चाइनीज डेथ जो हुई है उसके बारे में बिल्कुल चुप है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका इस तरह की चीज़ों को वो मान रहा है और अपने साथी मित्र देशों को भी ये बता रहा है कि ये जो मसला हुआ है इसमें चीन की गलती है। चीन यहाँ पे एग्रेशन कर रहा है मुआहदे को, और जो डील्स इंडिया के साथ जो हुए थे वो चीन ने तोड़ा है। और ये सब, और एक और जो घटना जो कल की खबर में मैंने बताया था कि ये सब बातें कब हो रही है, जब अमेरिका में एक कानून, एक बिल पास किया गया जिसको अब कानून बना दिया गया है, जिसमें साफ साफ चीन को एक दोषी देश के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि ये जो उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ वहाँ पे मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, लाखों मुसलमानों को इन लोगों ने जो जेल में डाल दिया है, इस्लाम का ही बाकायदा उसको कम्युनिस्ट बनाने के चक्कर में ये लोग जो चाइनीज़ जो वो कर रहे हैं, इस पे इमीडिएटली बंद होना चाहिए। अदरवाइज जो अधिकारी हैं, जो सरकार है, जो देश है, उसके खिलाफ अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। और ये इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि ये फैसले तो हो ही रहे हैं। साथ साथ 3 अमेरिका के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोतों को चाइना की तरफ भेज दिया गया है साउथ चाइना सी में। कहने का मतलब कि पूरी दुनिया में चीन पूरी तरीके से अब घिरता चला जा रहा है। लेकिन हेकड़ी चीन की देखिए, आज वहाँ पे ग्लोबल टाइम्स में भारत को धमकी दी गई है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से चीनी कंपनियों के साथ लोग वहाँ पे बर्ताव कर रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। ये नेशनलिज्म का जो फ्रेंजी है, जो लेफ्ट लिबरल कबाल हिंदुस्तान में जो शब्दों का इस्तेमाल करता है, ये जो जिंगोइज्म है, इस पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। चीन को ये बात समझ में आना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी तो किसी मुल्क, किसी देश, किसी राष्ट्रीयता में बिलीव नहीं करती है। ये तो विस्तारवादी, ये तो बिल्कुल ही एक अजीबोगरीब, एक बहुत ही निम्न स्तर की आइडियोलॉजी को लेकर के चलती है। पूरी चाइनीज सिविलाइजेशन को इन लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान एक जीता जाता मुल्क है। बॉर्डर पे सैनिक लड़ेंगे तो बॉर्डर के अंदर हिंदुस्तान में जो इकोनॉमी, जो पैसे जो कमाने का जो मशीन यहाँ पे इन लोगों ने पैदा कर रखा है चीनियों ने, उसको हराने के लिए हिंदुस्तान की जनता भी अपनी लड़ाई लड़ेगी। अब लड़ाई की बात आई तो मैं देख रहा था कि जो चाइनीज़ एक वहाँ पे वेपनरी एक मैगजीन है जो वेपन्स के ऊपर और जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, आर्मी के ऊपर बाकायदा एक मैगजीन वहाँ निकलती है, उसका नाम है हुआंग गोजी। ये मॉडर्न वेपनरी के ऊपर मैगजीन आता है। उसमें 6-7 महीने पुरानी एक रिपोर्ट है जिसका जिक्र मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी पूरी दुनिया में फैल रहा है। उसमें साफ साफ उसके हेडलाइंस को पढ़िए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडियन आर्मीज माउंटेन डिवीजन आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो माउंटेन और पठारों पे लड़ने की जो कैपेबिलिटी पूरी दुनिया में जितनी भी आर्मी है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, चाहे कुछ हो, और ये चाइनीज मैगजीन है, चाइनीज एक्सपर्ट्स हैं, ये साफ साफ इन्होंने कहा था कि उससे बेहतर कोई नहीं है। 2 लाख माउंटेन में लड़ने वाले हमारे पूरे बिल्कुल ही ट्रेंड वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास ट्रुप्स हमारे पास है। 12 डिवीजन है इस तरह के जो माउंटेन में दुनिया के किसी भी आर्मी को हरा सकते हैं। ये चाइनीज एक्सपर्ट्स कुछ दिन पहले इन्होंने लिखा था कि जो 62 के बाद इंडियन आर्मी ने माउंटेन पे कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, उसमें दुनिया की सबसे बेस्ट फोर्स को हिंदुस्तान ने खड़ा कर लिया है। और ये लड़ाई कहाँ होगी? तो ये लड़ाई माउंटेन और पठार के ऊपर ही होने वाली है। इसलिए जो चाइनीज़ जो गिदर भभकी दे रहे हैं कि हम आ जाएंगे, हम घुस जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो आर्मी है इस बार 62 नहीं दोहराया जाएगा। इस बार माउंटेन के अंदर ही इनकी कब्रें खोद दी जाएंगी, ये वापस बीजिंग नहीं लौट पाएंगे। और तो और कुछ और भी मैं खबरें देख रहा था, वो चाइनीज़ रिपोर्ट्स में ही
कि कुछ 6-7 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि जो चाइनीज आर्मी है इसमें 20% लोग ऐसे हैं जो लड़ने के काबिल नहीं है, पहाड़ में नहीं, जमीन पे ही। पहाड़ में आने के बाद स्थिति और भी बदलेगी, क्योंकि बहुत सारे इसमें 30 से 40% आर्मी मैन जो वहाँ पे जो जवान हैं वो नशे के आदी है। ये बातें ये चाइनीज मैगजीन्स वहाँ छाप रही थी, जो कंसर्न कि भाई आर्मी का क्या क्या प्रॉब्लम है। तो एक बात, एक हमारे बहुत बड़े जनरल से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि जब लड़ाई होती है तो लड़ाई बंदूक से नहीं होती है, लड़ाई मशीन से नहीं की जाती है, लड़ाई में जीतता वही है जिसका जज्बा मजबूत होता है। जिस तरह से हमने कारगिल में हमने बिल्कुल ही डिसएडवांटेज पोजीशन में रह करके भी कारगिल को फतह किया था, इस जगह पे जो गलवान वैली है, लद्दाख है, या फिर उत्तरांचल है, या फिर हिमाचल प्रदेश में जो कुछ जगह जो स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ हो सकता है, या अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे हम बिल्कुल ही मजबूत स्थिति में हैं। और तो और अभी हाल में ही CNN ने एक रिपोर्ट लिखी है, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ, उसका हेडलाइंस ही है कि चाइना हैज नो मिलिट्री एडवांटेज ओवर बैटल हार्डन इंडियन आर्मी। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया इज बाय फार द मोर एक्सपीरियंस एंड बैटल हार्डन साइड, हैविंग फॉट अ सीरीज ऑफ लिमिटेड एंड लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट इन इट्स रिसेंट पास्ट. China, on the other hand, has not experienced the crucible of combat since conflict with Vietnam in 1979. ये CNN की रिपोर्ट है। वैसे हिंदुस्तान के फेवर में तो कभी नहीं लिखता है, लेकिन इसको भी ये मानना पड़ रहा है कि अगर युद्ध होता है छोटे स्केल में या बड़े स्केल में, तो जो चाइनीज़ आर्मी का जो इनएक्सपीरियंस है वो उस पर हिंदुस्तान की सेना चीन पे इस बार बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया चीन को एक विलन मान रही है। नेटो की तरफ से बयान आ रहे हैं, बहुत सारे देश जिनको आप ये समझ लीजिए कि कर्ज दे करके चीन उनकी जमीन को हड़प रहा है। ये जो हिंदुस्तान को 192 में से 184 वोट्स मिले हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, वो किस लिए मिले हैं? क्योंकि सब चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया को चीन गुलाम बना लेना चाह रहा था, वो सारे लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं। एक तो ग्लोबल इन्वायरमेंट हिंदुस्तान की तरफ वो झुकता नजर आ रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान को कई जगहों से मदद मिलने वाली है, और हिंदुस्तान भी जिस जगह पे जो थिएटर ऑफ वॉर होने वाला है, वहाँ पे भी हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो चीनियों को दांत खट्टे कराने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।